नमस्कार दोस्तों, आई एम प्रभशरा मोटिवेशनल स्पीकर। आपका आपके अपने चैनल मोटिवेशन की 661 में स्वागत। आप सबको नए वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपके लिए दुआ करती हूँ कि आप सबको सक्सेस मिले इस साल। साथ में ये भी कहना चाहती हूँ कि सिर्फ दुआओं के भरोसे मत रहना, कोशिश भी करनी होगी आपको, क्योंकि जो सक्सेस नहीं मिलती वो मिलती है कोशिश करने से। अब भाग्य पे भरोसा करके दीवार में अपना सर टकरा रहे हैं और सक्सेस मिल जाएगी, दीवार रास्ता छोड़ देगी, तो आप गलत हैं। के भरोसे कितना खुद को ऐसे टॉर्चर करेंगे। आप आम के पेड़ के नीचे बैठे हैं और दुआ कर रहे हैं संतरा आके गिरेंगे। आपका इंतजार व्यर्थ है, आपका जीवन खत्म हो जाएगा उस पेड़ के नीचे बैठे हुए, लेकिन आम के पेड़ से संतरा नहीं आएगा। तो यही कहूं कि आप लक के भरोसे बिल्कुल मत रहना, योग्यता पे भरोसा रखना। 2026 की ये हमारी सबसे पहली वीडियो है। मैं आपको जो क्वालिटीज बताने जा रही हूँ वो क्वालिटीज वो हैं जो तमाम सफल लोगों ने अपनाई हैं। आपको बस इतना करना है, इस चैनल पे आगे चलने से पहले आप सबसे गुजारिश है, अगर न्यू यूट्यूब फैमिली मेंबर है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ऑन करना है, ताकि आपको मेरी वीडियो आसानी से। पहली बात, विक्टिम कार्ड बिल्कुल मत खेलना। अगर आप सोचो कि भगवान ने आपको पैसा नहीं दिया, उसके जैसा अमीर नहीं बनाया, रंग नहीं दिया, रूप नहीं दिया और आप रो रहे हो, तो आप गलत हो। आपके आंसुओं से किसी को लेना देना नहीं है। आप अपने आंसू अगर किसी गहरे गहरे के लिए बहा रहे हैं तो आप गलत हो, बिकॉज आपको किसी ने आपके आंसुओं को, कहते हैं ना कि एक बार कोई पहुंच जाता है दूसरी बार कोई सहारा नहीं बनता। तो आपको अपने आंसुओं को किसी अरे कैरियर के लिए, या यूं कहें कि काश मेरे पिताजी इतने अमीर होते, अमीरों वाली जिंदगी बिता लेता, ये काश को जिंदगी से हटा के कोशिश को अपनी जिंदगी में लाना सबसे ज्यादा खूबसूरत होगा। अगर आप आराम को हटा के मेहनत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, ये काश आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए हट जाएगा। दूसरा प्रिंसिपल ये है कि बदबूदार लोगों से दूर रहें। अगर आपको पता हो कि ये व्यक्ति बदबूदार है तो क्या आप उसको गले लगाएंगे? नहीं ना। उसी तरह अगर आपको पता हो कि ये नल से पानी गंदा आ रहा है, ये गंदा नल है, तो क्या आप वहां से पानी पिएंगे? नहीं ना। यहाँ पे बात हो रही है संगति की। हम कौन है ये मायने नहीं रखता, ये मायने रखता है कि हमारी संगति क्या है, हम किन लोगों के साथ संगत करते हैं, ये डिपेंड करता है। अगर गंदी जगह हो, क्या आप वहां पे खाना खाना पसंद करोगे? नहीं ना। आप किसी मंदिर में चढ़ावा चढ़ा दो, भंडारा बना दो, या यूं कहें कि अपना नाम तक लिखवा दो, लेकिन अगर आप माइंड सेट क्लियर नहीं रखते, आपका माइंड क्लियर नहीं है, उसमें कर्म अच्छे नहीं चल रहे, सोच अच्छी नहीं चल रही, तो आपको इस सब का कोई फायदा नहीं है। जैसे हम रंग को गोरा करने के लिए क्रीम लगाते हैं, उसी तरह आपको अपने माइंड को पॉजिटिव करने के लिए, क्लीन करने के लिए पॉजिटिविटी की क्रीम लगानी है, और वो ये डेली की डेली लगानी है। हम कपड़े साफ करने के लिए वॉशिंग मशीन यूज करते हैं, घर को साफ करने के लिए वैक्यूम क्लीनर यूज करते हैं। अगर कोई इंसान कामयाब है तो उसके पीछे उसके शब्द होते हैं। ये शब्दों की काबिलियत इंसान को काबिल बनाती है। वर्ड्स कैन चेंज द वर्ल्ड। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ कि एक भिखारी था, वो भीख मांग रहा था और लोग आते उसको पैसे देकर नहीं जा रहे थे। तभी एक लड़की आई और भिखारी ने उसके पैरों को छुआ। उसने पहचान लिया कि ये लड़की है, शायद कुछ देने के लिए आई है। लेकिन उस लड़की ने क्या किया, जो उस बैनर, उसके भिखारी के पास ना एक बैनर पड़ा था जिसपे लिखा था आई एम ब्लाइंड। वो लड़की आई, उसने वो बैनर उठाया और उस पे लिख दी। इतना करके वो लड़की आगे निकल गई। थोड़ी की देर बाद जो आता उसको पैसे देके चला जाता। उसकी भिखारी की यूं कहें कि उसका दिन बहुत अच्छा गया, उसको भीख मिलती गई। जब शाम को वही लड़की आई, उसने वही पैर छुए, पहचान लिया ये तो सुबह वाली लड़की है। उसने पूछा कि तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हारे जाने के बाद मुझे लोग पैसे देके जाना शुरू हो गए, ऐसा क्या किया? उसने कहा मैंने ये लिखा था, दिस इज अ ब्यूटीफुल डे बट आई कांट सी। बात वही थी, लेकिन शब्दों का तोड़ मोड़। दिन तो बहुत खूबसूरत है पर मैं देख नहीं सकता। शब्दों में बहुत बड़ी ताकत है। मैं एक बात और बताऊं, जब हम कोई घर देखते हैं, कोई कार देखते हैं, हम कह देते हैं आई कांट अफोर्ड इट। हम सबसे पहले अपने आप को खुद ही पुअर, फेलियर, लूजर बता देते हैं कि हम ये खरीद नहीं सकते। आपको ये कहना चाहिए आई कैन अफोर्ड इट।
अगर आप नहीं भी परचेज कर सकते तो यूनिवर्स आपकी ये बात सुन रही है, तो आपको वो समझती है कि ये इंसान कुछ ना होने के बावजूद भी इतनी काबिलियत रखता है कि कह रहा है कि मैं इसको खरीद सकता हूँ। यकीन माने कि वो चीज आपके अंदर, आपने जैसे कही, आपकी किस्मत के रास्ते कहीं ना कहीं से जरूर खुलेंगे। बिकॉज एक सक्सेसफुल मैन ने कभी भी कोई चीज को देखा या उसको कोई ख्वाब देखा तो उसने ये नहीं कहा कि आई कांट अफोर्ड इट, आई कांट परचेज इट, आई कांट, मतलब उसने ये आई कांट वाला शब्द तो बोला ही नहीं है। 2026 की चौथी सीख, जो भी कर्म करो सोच समझ के करो। इंसान अपना कर्म करके भूल जाता है, लेकिन यूनिवर्स कभी नहीं भूलती। अगर आपने अच्छा किया है तो भी आपको दुगना करके चुगना करके वापस करेगी। अगर आपने किसी का बुरा किया है तो वो भी कर्म आपके पास आएगा। कहते हैं ना कि अगर आपने किसी को तकलीफ दी है तो खुद की खुशी की दुआ मत करना, अगर आपने किसी को थोड़ी सी हंसी दी है तो अपनी खुशी की फिक्र मत करना। 2026 की आखिरी सीख, आपको खुद के लिए समय निकालना है, खुद की केयर के लिए। माना कि आपका परिवार, आपका भाई बहन, आप सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको अपनी हेल्थ, अपना आपको वक्त देना है। यूं कहें कि कहीं पे ऐसा वक्त जहां पे ना मोबाइल हो ना कुछ हो, सिर्फ अपने साथ वक्त बिताना। और यकीन मानो जब आप अपने साथ वक्त बिताओगे ना तो आपको अपने अंदर एक क्वेश्चन जरूर आएगा, क्या यार अब तक तो मैंने खुद के साथ कोई वक्त ही नहीं बिताया। मतलब खुद की तलाश ही खुद से करनी है। ठीक है, आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू वांट टू बी इन द 2026। आपको ये बात कमेंट करके बतानी है। और मैंने जैसे आपको पहले बोला कि न्यू मेंबर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहे। नया साल आपको फिर से मुबारक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।